भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मंच पर विराजमान राजस्थान के माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी, माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री माननीय श्री कैलाश चौधरी जी, राजस्थान सरकार के लोक निर्माण मंत्री माननीय श्री भजन लाल जाटव जी तथा कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही अन्य सभी मंचासीन विभूतियों का भी हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मेरे तन मन में, मेरी धड़कन में, मेरी सांस में वो आवाज रहे, है मेरा वतन सबसे पहले, मेरा सब कुछ उसके बाद रहे, मेरा सब कुछ उसके बाद रहे। निष्काम कर्मयोग, अनुपम राष्ट्रभक्ति, देश एवं देशवासियों को समर्पित जीवन। आइए पुनः मां भारती के अनन्य साधक माननीय प्रधानमंत्री जी का पुरजोर तालियों से अभिनंदन करें, अभिवादन करें माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो आज राजस्थान को 5,900 करोड़ की 18 बहुआयामी परियोजनाओं का उपहार देने इस वीर वसुंधरा पर पधारे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से आग्रह कि वो जोधपुरी साफा पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। पधारो हमारे देश की वैभवशाली संस्कृति का, राजपूताना रणबांकुरों के शौर्य का, अतिथि के प्रति असीम स्नेह तथा श्रद्धा का प्रतीक जोधपुरी साफा। आइए एक बार और जोरदार तालियों से इस अतिथि देवो भव की परंपराओं का, जो पूरे विश्व का कल्याण कर रही हैं, स्वागत करें। और इसके बाद स्मृति चिन्ह 15वीं शताब्दी में राठौर शासक राव जोधा द्वारा स्थापित मेहरानगढ़ किले का प्रतिरूप स्मृति चिन्ह। आज मेहरान यानी सूर्य और सूर्य देवता भी मानो आज विशेष रूप से जाज्वल्यमान है, आह्लादित हैं। इन्हीं अद्भुत पलों के बीच माननीय केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से आग्रह, कृपया स्वागत संबोधन के लिए पधारें। 5,900 करोड़ रुपए के निवेश से सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की 18 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करने के लिए इस वीर वसुंधरा पर आए हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत का सम्मान पूरे विश्व भर में एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाले श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर उपस्थित महामहिम राज्यपाल श्रद्धेय कलराज मिश्र जी, मंत्रिमंडल के साथी कृषि राज्य मंत्री आदरणीय श्री कैलाश चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़ के यशस्वी सांसद आदरणीय सीपी जोशी जी, राज्यसभा के सांसद आदरणीय श्री राजेंद्र गहलोत जी, पाली के सांसद आदरणीय श्री पीपी चौधरी जी, मंच पर उपस्थित राजस्थान सरकार के मंत्री आदरणीय श्री भजन लाल जाटव जी और आज इस यशस्वी कार्यक्रम में उपस्थित आए सभी बंधुओं बहनों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान की भूमि है। ये माँ अमृता देवी की भूमि है, जिन्होंने पर्यावरण की रक्षा के लिए 363 माताओं बहनों के साथ में एक शमी वृक्ष, खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए अपना उत्सर्ग किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये रंग की धरती है, ये शौर्य की धरती है, ये वीर दुर्गादास की धरती है, जिन्होंने भारत की सनातन संस्कृति को बचाए रखने के लिए अपने स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए, अदम्य शौर्य और साहस का परिचय देते हुए वर्षों तक संघर्ष करने के बाद में इस मारवाड़ की धरती को स्वतंत्र बना करके अपने स्वामी के पुत्र को पुनः राज्याभिषेक करवाया था। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये मीराबाई की धरती है, जिनकी भक्ति की गाथा आज भी मारवाड़ ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, देश के कण कण में, कोने कोने में सुनाई जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये बाबा रामदेव की धरती है,
जिन्होंने सामाजिक समरसता का संदेश आज से 600 वर्ष पहले दिया था। ये प्रणतपाल वीर तेजा जी की धरती है, ये जम्बेश्वर भगवान की धरती है, ये खेताराम जी महाराज की धरती है, ये संत राजाराम जी की धरती है। इस पवित्र पूजित धरती पर मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज हम सब के लिए एक गौरव का क्षण है, एक ऐतिहासिक पल है, जब आज आप इस पश्चिमी राजस्थान के लिए, राजस्थान के लोगों के लिए एक विकास की नई अवधारणा लेकर के, जिस संकल्प के साथ में आप देश को विकसित कर रहे हैं, देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने के जिस संकल्प के साथ में आप आगे बढ़ा रहे हैं, उसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए, उसी संकल्प के स्वप्न को साकार करने के लिए इस पश्चिमी राजस्थान के लिए अनेक योजनाओं का जो है तोहफा लेकर के आज आप यहाँ पधारे हैं। मैं हृदयपूर्वक पश्चिमी राजस्थान के लोगों की तरफ से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में जहाँ एक तरफ देश ने गरीब कल्याण के क्षेत्र में एक नए युग को देखा, सामान्य मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने की अनेक योजनाओं के माध्यम से आपने जिस तरह से उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम किया, चाहे वो गरीब को घर देने का विषय हो, हर घर में बिजली पहुंचने का विषय हो, हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचने का विषय हो, हर घर तक शौचालय पहुंचने का विषय हो, हर घर तक चिकित्सा की सुविधा का विस्तार होने का विषय हो, हर व्यक्ति को आयुष्मान भारत का कार्ड देकर के परिवार को सुरक्षा चक्र देने का विषय हो, हर गरीब के घर तक पीने का पानी पहुंचाने का विषय हो, गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने का और उसे गरीबी की रेखा से बाहर निकालने का आपने सफलतापूर्वक एक तोहफा देश को दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके सद प्रयासों से पिछले 9.5 साल में आज नीति आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि देश में 13-13.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए हैं, उनका जीवन स्तर सुधरा है। एक तरफ गरीबों के जीवन में परिवर्तन ला करके उनको सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया, वहीं दूसरी तरफ देश हित में योजनाओं का निर्माण करते हुए आपने विश्व पटल पर भारत के 140 करोड़ लोगों को सम्मान बढ़ाने का भी आपने अवसर प्रदान किया है। जहां एक तरफ भारत की क्षमता महत्ता पूरे विश्व भर में बढ़ी है, वहीं दूसरी तरफ भारत को विकसित भारत बनाने का स्वप्न लेकर के आपने जिस तरह से भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम किया है, आज सड़क, रेल, हवाई और जल यातायात के क्षेत्र में जिस तरह से एक नए युग का सूत्रपात आपके नेतृत्व में हुआ है, आज देश चहुमुखी विकास के साथ एक अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में प्रगति को भी देख रहा है। 2047 तक देश को विकसित बनाने की दिशा में जिस तरह से आपने कार्य प्रारंभ किया है और आज पूरा भारत ही नहीं विश्व इस बात को स्वीकार कर रहा है कि सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के साथ साथ में भारत सबसे तेजी से बढ़ते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर वाला भी देश है। आज आपके नेतृत्व में जिस तरह से सड़कों का जाल, चाहे वो नेशनल हाईवेज हो, चाहे वो गाँव को जोड़ने वाली सड़कें हों, जिस तरह से बढ़ाया जा रहा है, ये देश ने कभी ऐसा देखा नहीं था। ऐसा गौरवपूर्ण क्षण हम सबके सामने। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी पैसेंजर सेफ्टी को लेकर के आपने जिस तरह से प्राथमिकता दी, रेलों के परिचालन के समय को घटाया जा सके, उसको लेकर के मार्गों के दोहरीकरण के लिए जिस तरह से अभूतपूर्व काम आपके नेतृत्व में हुआ, इलेक्ट्रिफिकेशन के उस संकल्प के साथ में कि देश में आने वाले कुछ समय में हम डीजल लोकोमोटिव्स को हटा करके 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर देंगे, इस दिशा में जो आपने काम प्रारंभ किया है वो भी आज लगभग पूरा होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ साथ में नई रेलवे लाइनें बिछाने, पुरानी विरासत की रेलवे लाइनों को आगे बढ़ाने और उन्हें वापस प्रारंभ करने की दिशा में भी आपने अभूतपूर्व काम किया है। मुझे स्मरण आता है कि 2014 में जब हम सब लोग चुन करके आए थे, तब आपका जो मार्गदर्शन था कि देश में अधूरी पड़ी हुई परियोजनाएं जो 30-30, 40-40 साल पहले से लंबित है, देश की जनता के टैक्स की कमाई का पैसा जो उसमें विनिवेश हुआ है और वो अधूरी होने के कारण से उनकी उत्पादकता नहीं है, उन सभी लाइनों को यथा समय आपने जिस तरह से पूरा किया, ये देश में एक नए युग का सूत्रपात आपके सानिध्य में हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में जिस तरह से प्रगति हुई, एक तरफ जहां आपने शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए पीएम श्री योजना का सूत्रपात करके ग्रामीण क्षेत्रों की विद्यालयों का स्तर सुधारने का काम किया, वहीं दूसरी तरफ चिकित्सा के क्षेत्र में भी एक कंप्लीट हॉलिस्टिक सॉल्यूशन देश को आपने प्रदान किया। चिकित्सा के संस्थान बढ़े, मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़े। आज देश में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 750 से ज़्यादा हो गई है।
आज राजस्थान में भी आज मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ राजस्थान के लोगों की तरफ से कि जो आपका संकल्प था कि ये हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बने, आज राजस्थान उस दिशा में 100% मेडिकल कॉलेजेस वाला जिला बनने की दिशा में आज खड़ा है। मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आपने मेडिकल के क्षेत्र में उसके साथ साथ में जिस तरह से एक ब्लैंकेट ऑर्डर करके पीजी सीट्स को बढ़ाया और उसके बाद में आपने इम्प्लांट्स की कीमत कम करना, जेनेरिक दवाइयों के माध्यम से आपने जो है दवा की कीमत कम करना, इम्प्लांट्स की कीमत कम करना और उसके साथ साथ में मातृशक्ति को जो है गर्भावस्था के समय से लेकर के उनका बच्चा बड़ा हो उसका एक समयबद्ध चक्र के साथ में टीकाकरण हो, इस दृष्टिकोण से जो आपने काम किया है उसके चलते हुए निश्चित रूप से स्वास्थ्य स्तर में सुधार हुआ है। एक तरफ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए, दूसरी तरफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए आपने गांव-गांव तक जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया और दूसरी तरफ उच्च चिकित्सा केंद्रों को भी नए सिरे से खोल करके आज आपके नेतृत्व में जिस तरह से मेडिकल कॉलेजेस और एम्स का विस्तार हो रहा है, वो निश्चित रूप से आज देश इस बात पर विश्वास कर रहा है कि आने वाले समय में भारत में भी विकसित देशों की तरह के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी कि आप आज डेगाना रायकाबाग रेलवे लाइन का दोहरीकरण का जो आप उद्घाटन करने वाले हैं, लोकार्पण करने वाले हैं। डेगाना कुचामन सिटी मार्ग का भी आज आप लोकार्पण करने वाले हैं। ये लगभग 1200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के चलते हुए जयपुर और जोधपुर के बीच में जो रेल मार्ग पर लगने वाला, यात्रा में लगने वाला समय था, वो समय लगभग 1 घंटा कम निश्चित रूप से इसके माध्यम से होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने आज जिस तरह से अजमेर यूनिवर्सिटी में रेजिडेंशियल क्वार्टर्स का उद्घाटन आप करने वाले हैं और इसके साथ साथ में एक नई इंस्ट्रूमेंटेशन लेबोरेटरी का उद्घाटन भी आज आपके करकमलों से होने वाला है और योगा साइंस और स्कूल ऑफ एजुकेशन का उद्घाटन भी आज आप करने वाले हैं। इसी के साथ साथ में पश्चिमी राजस्थान को शिक्षा का केंद्र के रूप में विकसित करने और जोधपुर को शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने की जो सौगात आपने दी है, स्वर्गीय अटल जी ने एम्स दिया था और आज आप IIT जोधपुर के संपूर्ण निर्मित भवन का लोकार्पण करने वाले हैं। ये निश्चित रूप से गौरव का क्षण हम सब जोधपुर वासियों के लिए है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में जिस तरह से तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है और उसके चलते हुए रिसर्च को जिस तरह से आपने प्रमोट किया है, आज उसका परिणाम सब सामने दिखाई दे रहा है। भारत के बेटे बेटियां एक तरफ स्टार्टअप्स के माध्यम से और दूसरी तरफ स्पेस साइंसेज से लेकर के एटॉमिक एनर्जी तक क्षेत्र में और वहाँ से लेकर के अप्लाइड साइंसेज तक के क्षेत्र में जिस तरह से आपके द्वारा विकसित की गई सुविधाएं और आपके द्वारा की गई हैंड होल्डिंग के चलते हुए जिस तरह से देश के युवा आज देश के भविष्य का निर्माण करने के लिए एक नए उत्साह के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, ये निश्चित ही एक नए सूर्य का उदय भारत के लिए हुआ हो, ऐसी परिस्थिति बनी है। मैं आपका हृदयपूर्वक स्वागत करते हुए पश्चिमी राजस्थान के निवासियों की तरफ से कि जब आप आए और आज इस धरा को जिस तरह से ऊर्जा आपके प्रधारने से मिलेगी, निश्चित रूप से आने वाले समय में इस राजस्थान को, इस पश्चिमी राजस्थान को देश की प्रगति का ग्रोथ इंजन बनाने की दिशा में आगे प्रशस्त करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, पश्चिमी राजस्थान में सभी तरह की संभावनाएं यहाँ जो है, जो आपके नेतृत्व में जिस तरह से भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी पैदा करने वाला क्षेत्र बना है, आज पश्चिमी राजस्थान में देश का सर्वाधिक बिजली का सौर बिजली का उत्पादन हो रहा है। पश्चिमी राजस्थान में पवन चक्कियों के माध्यम से बिजली का उत्पादन हो रहा है। आपके आशीर्वाद से पश्चिमी राजस्थान में नर्मदा कैनाल का पानी गुजरात में जब आप मुख्यमंत्री थे तब से हमें मिल रहा है। दूसरी तरफ राजस्थान कैनाल का पानी जोधपुर में आ रहा है। राजस्थान में, पूरे पश्चिमी राजस्थान में गंगानगर से लेकर के जोधपुर तक पहुँचता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, बिजली हमारे पास है, पानी हमारे पास है, जमीन जो है बहुतायत में लैंड टू मैन रेशियो की दृष्टि से देखें तो बहुतायत में पश्चिमी राजस्थान में है। कोयले से लेकर के और खनिज तेल तक और तांबे से लेकर के लोहे तक सब तरह की जो खनिज पदार्थ पश्चिमी राजस्थान में है। आपके नेतृत्व में पश्चिमी राजस्थान जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह से लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं, आज दिल्ली मुंबई रेल कॉरिडोर जो पश्चिमी राजस्थान को छू करके निकलता है, इन सब के चलते हुए और जो अमृतसर से लेकर के कांडला तक का एक्सप्रेसवे आपने बनाया है, इन सब के चलते हुए मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि आपके नेतृत्व में जो भारत विकसित भारत बनेगा, उस विकसित भारत की तस्वीर में राजस्थान और विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान एक ध्रुव तारे की तरह से चमकता हुआ दिखाई देगा। आपके इस आशीर्वाद के लिए
अनंत कोटि शुभकामनाएं हृदयपूर्वक देते हुए मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका बहुत बहुत सारा स्वागत करते हुए आपका भारत माता की जय। आपके ऊर्जावान उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया, राष्ट्र पिछले 9.5 वर्षों से उन्नति एवं उत्थान की ऐसी गौरव गाथा गढ़ रहा है जो भारत के इतिहास में युगों युगों तक स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगी। एकीकृत एवं सर्वव्यापी विकास की इस अभूतपूर्व यात्रा में राजस्थान केंद्र सरकार की सभी परियोजनाओं का केंद्र बिंदु रहा है। 3 दिन पहले बापू की जयंती पर चित्तौड़गढ़ में लगभग 7,000 करोड़ रुपए के प्रकल्पों का आगाज करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, राजस्थान के पास अतीत की विरासत, वर्तमान का सामर्थ्य और भविष्य की संभावनाओं की ऐसी त्रिशक्ति है जो देश को बेहद सशक्त बनाती है। और इस अद्भुत त्रिशक्ति को विकसित भारत की नई गतिशक्ति प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आज यहां पधारे हैं। आपसे विनम्र आग्रह महोदय, रिमोट का बटन दबाकर 5,900 करोड़ की लागत वाली नई परियोजनाओं का शिलान्यास तथा मुकम्मल की गई परियोजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय। बहुत बहुत आभार मान्यवर, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। पट्टिका अनावरण के साथ ही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, रेलवे, शिक्षा, नागर विमानन तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित 16 विशाल प्रकल्पों का शिलान्यास एवं लोकार्पण। आइए इन भागीरथ परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी लेते हैं इन लघु फिल्मों के माध्यम से। पिछले 9 वर्ष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रगति के, विकास के और वर्ल्ड क्लास आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के रहे हैं। राजस्थान में भी पिछले 9 वर्षों में केंद्र सरकार ने कई परियोजनाओं की सौगातें दी हैं। हमारी सरकार राजस्थान में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे अधिक बल दे रही है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विरासत को बढ़ावा देने के साथ ही विकास को भी गति देता है। आज राजस्थान में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की 7 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जा रहा है। आज शिलान्यास हो रहा है जोधपुर रिंग रोड के करवड़ से डांगियाबास तक 4 लेन हाईवे का। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ आवाजाही तेज और सुगम होगी। पचपदरा से बागमुंडी तक 4 लेन हाईवे के निर्माण से पचपदरा रिफाइनरी को अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी प्रदान होगी। बालोतरा से सांडे राव खंड के 7 कस्बों में बाईपास एवं रीअलाइनमेंट से ट्रैफिक का दबाव और प्रदूषण में कमी आएगी। जोधपुर एवं उदयपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन के निर्माण से पर्यटकों को उन्नत यात्री सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
आज लोकार्पण हो रहा है डेगाना से राई का बाग 145 किलोमीटर एवं डेगाना से कुचामन सिटी 58 किलोमीटर रेल लाइन के दोहरीकरण कार्य का। इससे मकराना के मार्बल, सांभर और नावा के नमक उद्योग को लाभ मिलेगा। आज जैसलमेर दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन और मारवाड़ जंक्शन खामली घाट हेरिटेज ट्रेन को माननीय प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ कर रहे हैं। ये देशी विदेशी पर्यटकों को राजस्थान की विरासत से अवगत कराएगा। केंद्र सरकार के प्रयासों से राजस्थान तेजी से प्रगति पथ पर चलकर अमृत काल में नई ऊंचाइयां छूने को तैयार है। गत 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में किए गए अभूतपूर्व प्रयासों ने नागरिकों का जीवन बेहतर बनाया है। केंद्र सरकार ने राजस्थान में अत्याधुनिक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात दी है। जब सरकार गरीबों के करोड़ों घर बनाती है, मेडिकल कॉलेज बनवाती है, सामान्य मानवी से लेकर व्यापार कारोबार करने वालों तक, छोटी दुकान लगाने वालों से लेकर बड़ी इंडस्ट्री तक सभी को बल मिलता है। आज जोधपुर में 1850 करोड़ रुपए से अधिक की 9 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। आज देश के प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के स्थायी परिसर का लोकार्पण किया जा रहा है, जहां छात्र अत्याधुनिक शिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर में छात्रों की सुविधा के लिए योग और खेल भवन, विज्ञान भवन, इंस्ट्रूमेंटेशन प्रयोगशाला और स्टाफ क्वार्टर्स का लोकार्पण, पुस्तकालय भवन, छात्रावास और डाइनिंग भवन का शिलान्यास किया जा रहा है। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के अंतर्गत दौसा, बांसवाड़ा, श्री गंगानगर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर और अलवर के जिला अस्पतालों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का शिलान्यास किया जा रहा है। आज ही एम्स जोधपुर में इंटीग्रेटेड ट्रॉमा एवं क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास किया जा रहा है। यहाँ इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर जैसी सुपर स्पेशलिटी सेवाएं होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के इन प्रयासों से राजस्थान तेजी से तरक्की की ओर अग्रसर होगा और आत्मनिर्भर और विकसित भारत का सशक्त भागीदार बनकर उभरेगा। ये परियोजनाएं नए भारत, नए विकसित भारत के मार्ग को प्रशस्त करेंगी। एनएचएआई एवं भारतीय रेलवे ने अपने विशाल नेटवर्क को विस्तार देते हुए पिछले कुछ वर्षों में कई विश्व कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इसी संकल्प सिद्धि में नए आयाम जोड़ते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी आज यहां डिजिटल माध्यम से 2 नई रेलगाड़ियों का मंगलमय शुभारंभ करेंगे। ये रेलगाड़ियां हैं जैसलमेर नई दिल्ली तथा मारवाड़ जंक्शन खामली घाट हेरिटेज रेल सेवा। माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह, कृपया हरी झंडी दिखाकर इन रेलगाड़ियों को विदा करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। थार रेगिस्तान के प्रवेश द्वार जैसलमेर को देश की राजधानी से जोड़ती रुणिचा एक्सप्रेस आप देख सकते हैं प्रस्थान करते हुए। राजस्थान के लोक देवता बाबा रामदेव के पावन धाम रुणिचा पर आधारित ये नाम जो जैसलमेर में स्थित है, और दूसरी ट्रेन मारवाड़ जंक्शन से खामली घाट हेरिटेज रेल सेवा, मीटर गेज रेलवे लाइन जो राजस्थान की गौरवशाली विरासत, हमारी सांस्कृतिक धरोहर से लाखों पर्यटकों को रूबरू कराएगी। उत्सव एवं उमंग का माहौल, रेलवे की उपलब्धियों में कुछ और गौरवशाली अध्याय जोड़ते हुए माननीय प्रधानमंत्री। देवी और सज्जनों, जिनके दिव्य विचारों से विश्व का हर मंच खुद को गौरवान्वित पाता है, जिनके सम्मान में दुनिया का हर मुल्क पलकें बिछाता है, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आज इस वीर वसुंधरा का हर नागरिक प्रतीक्षारत है। मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूं मान्यवर, अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें।
हमारा मार्गदर्शन करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय। मंच पर विराजमान राजस्थान के राज्यपाल श्रीमान कलराज मिश्र जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी और इसी धरती के सेवक भाई गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, राजस्थान सरकार के मंत्री भाई भजनलाल, सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी जी, अन्य हमारे सांसदगण, सभी जनप्रतिनिधि, देवी और सज्जनों, सर्वप्रथम मैं सूर्यनगरी मंडोर वीर दुर्गादास राठौर जी की इस वीर भूमि को शत शत नमन करता हूं। आज मारवाड़ की पवित्र धरती जोधपुर में कई बड़े विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। बीते 9 वर्षों में हमने राजस्थान के विकास के लिए जो निरंतर प्रयास किए हैं, उनके परिणाम आज हम सब अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं। मैं आप सभी को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, राजस्थान वो राज्य है जहां प्राचीन भारत के गौरव के दर्शन होते हैं, जिसमें भारत के शौर्य, समृद्धि और संस्कृति झलकती है। कुछ समय पहले जोधपुर में G20 की जो बैठक हुई, उसकी तारीफ दुनिया भर के मेहमानों ने की। चाहे हमारे देश के लोग हो या विदेशी पर्यटक हो, हर किसी की इच्छा होती है कि वो एक बार सन सिटी जोधपुर देखने के लिए जरूर आए। हर कोई रेतीले धोरों को, मेहरानगढ़ और जसवंत थड़ा को जरूर देखना चाहता है। यहां के हैंडीक्राफ्ट को लेकर बहुत कुछ उसके लिए उत्कंठा रहती है। इसलिए ये जरूरी है कि भारत के गौरवशाली अतीत का प्रतिनिधित्व करने वाला राजस्थान भारत के भविष्य का भी प्रतिनिधित्व करे। ये तभी होगा जब मेवाड़ से लेकर मारवाड़ तक पूरा राजस्थान विकास की बुलंदियों को छुए, यहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हो। बीकानेर से बाड़मेर होते हुए जामनगर तक जाने वाला एक्सप्रेसवे कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे राजस्थान में आधुनिक और हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण है। भारत सरकार आज राजस्थान में हर दिशा में, चहुं दिशा में रेल और रोड समेत हर क्षेत्र में तेज गति से काम कर रही है। इसी साल रेलवे के विकास के लिए करीब 9,500 करोड़ रुपए का बजट राजस्थान को दिया गया है। ये बजट पिछली सरकार के सालाना औसत बजट से करीब
14 गुना ज्यादा है। और ये मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं कर रहा हूं, फैक्चुअल जानकारी दे रहा हूं, वरना मीडिया वाले लिखेंगे मोदी का बड़ा हमला। आजादी के बाद के इतने दशकों में 2014 तक राजस्थान में लगभग 600 किलोमीटर रेल लाइनों का ही बिजलीकरण हुआ। 600 किलोमीटर। बीते 9 वर्षों में 3,700 किलोमीटर से ज्यादा रेल ट्रैक्स का बिजलीकरण हो चुका है। इन पर डीजल इंजन की जगह इलेक्ट्रिक इंजन वाली ट्रेनें चलेगी। इससे राजस्थान में प्रदूषण भी कम होगा और हवा भी सुरक्षित रहेगी। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत हम राजस्थान के 80 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिकता के साथ विकसित कर रहे हैं। हमारे यहां शानदार एयरपोर्ट बनाने की फैशन तो है, क्योंकि बड़े बड़े लोग वहां जाते हैं, लेकिन मोदी की दुनिया कुछ अलग है। जहां गरीब और मध्यम वर्ग का व्यक्ति जाता है, मैं उस रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट से भी बढ़िया बना दूंगा। और इसमें हमारा जोधपुर रेलवे स्टेशन भी शामिल है। भाइयों बहनों, आज रोड और रेल की जिन परियोजनाओं को शुरू किया गया है, उनसे विकास के इस अभियान को और गति मिलेगी। रेल लाइनों के दोहरीकरण से यात्रा में लगने वाला जो समय है वो कम होगा और सुविधा भी बढ़ेगी। मुझे जैसलमेर दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन और मारवाड़ खामली घाट ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का भी सौभाग्य मिला है। और कुछ दिन पहले मुझे वंदे भारत के लिए भी मौका मिला था। आज यहां रोड के 3 प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास हुआ है। आज जोधपुर और उदयपुर एयरपोर्ट के नए पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास हुआ है। इन सभी विकास कार्यों से इस इलाके की लोकल अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ये राजस्थान में टूरिज्म सेक्टर को भी नई ऊर्जा देने में मदद करेगा। साथियों, हमारे राजस्थान की मेडिकल और इंजीनियरिंग एजुकेशन के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रही है। कोटा ने देश को कितने ही डॉक्टर्स और इंजीनियर्स दिए हैं। हमारा प्रयास है कि राजस्थान एजुकेशन के साथ साथ मेडिकल और इंजीनियरिंग की दृष्टि से भी नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाला एक अच्छे से अच्छा हब बने। इसके लिए एम्स जोधपुर में ट्रॉमा, इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर की एडवांस सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत जिला अस्पतालों में भी क्रिटिकल केयर बॉक्स बनाए जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि एम्स जोधपुर और आईआईटी जोधपुर ये संस्थान आज राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट बन रहे हैं। एम्स और आईआईटी जोधपुर ने मिलकर मेडिकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई संभावनाओं पर काम शुरू किया है। रोबोटिक सर्जरी जैसे हाईटेक मेडिकल टेक्नोलॉजी भारत को रिसर्च के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाला काम है। इससे मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा।
साथियों, राजस्थान प्रकृति और पर्यावरण से प्रेम करने वाले लोगों की धरती है। गुरु जम्बेश्वर और वैष्णव समाज ने यहां सदियों से उस जीवन शैली को जिया है जिसका आज पूरी दुनिया अनुसरण करना चाहती है। हमारी इस विरासत को आधार बनाकर आज भारत पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर रहा है। मुझे विश्वास है हमारे ये प्रयास विकसित भारत का आधार बनेंगे और भारत विकसित तभी होगा जब राजस्थान विकसित होगा। हमें मिलकर राजस्थान को विकसित बनाना है और समृद्ध बनाना है। इसी के संकल्प के साथ इस कार्यक्रम की मंच की कुछ मर्यादाएं हैं, तो मैं यहां ज्यादा समय आपको लेता नहीं हूं। इसके बाद खुले मैदान में जा रहा हूं। वहां का मिजाज भी अलग होता है, माहौल भी अलग होता है, मकसद भी अलग होता है। तो कुछ मिनट के बाद वहां खुले मैदान में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ओजस्वी उद्गारों के लिए हृदय से आभार महोदय। आपका हर शब्द राष्ट्र सर्वोपरि का संकल्प है। आपका हर आह्वान राष्ट्र जागरण का प्रेरणा पुंज है, जो समय और सीमाओं की परिधि से परे पूरी दुनिया में एक जन आंदोलन बन जाता है। आपके प्रखर शीर्ष नेतृत्व में देश के सामूहिक पुरुषार्थ को पूरी दुनिया नमन कर रही है।